और प्रधानमंत्री मोदी देखिए तस्वीरों में पहुंच चुके हैं अजमेर, और अजमेर के बाद अब पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के पंडितों द्वारा कराई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इलायची की एक माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाई जाएगी, जो कि वहां पर विधिवत जो परंपरा है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूजा अर्चना इस वक्त पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार अजमेर के ब्रह्मा मंदिर में आए हैं, तो ये बेहद खास पल है और इसे और बेहद खास बना रहे हैं वहां के पुजारी, जो विशेष तौर पे प्रधानमंत्री को पूजा अर्चना करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचे हैं। ये लगभग पिछले 6 महीने में छठा दौरा प्रधानमंत्री का राजस्थान का है, लेकिन अपने कार्यकाल में 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश का पहला ब्रह्मा जी का मंदिर है वहां पहली बार पहुंचे हैं और इसे और ज्यादा खास बनाने की तैयारियों में पिछले कई दिनों से कार्यकर्ता जुटे हुए थे। और देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। परंपरागत तरीके से उन्हें पूजा अर्चना कराई जा रही है, टीका लगाया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इलायची की एक जो माला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से पहनाई जाएगी। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे, जहां पर वसुंधरा राजे समेत तमाम राजस्थान के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। और अब वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, देश का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर। और अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ब्रह्मा मंदिर में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में ये छठी बार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में दौरा कर रहे हैं। और ब्रह्मा मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा अजमेर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, चूंकि यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर राजस्थान ही वो जगह है जहां से आगे के चुनावों का शंखनाद होगा। देश भर में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान अगले 1 महीने तक चलाएगी और उसका शंखनाद आज अजमेर में बड़ी जनसभा के रूप में होगा। और सीधा तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां देश के एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां के पुजारी उन्हें खास तौर पे पूजा अर्चना करा रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इस वक्त अजमेर में मौजूद है। किशनगढ़ एयरपोर्ट से पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उस दौरान भी लगातार नारेबाजी होती रही, डीजे की धुन पर लोग थिरकते नजर आए। बड़ी संख्या में जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन्होंने वहां पर तैयारियां की हैं और खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चूंकि ये पिछले 6 महीने में छठा दौरा है और सबसे बड़ी बात कि अपने 9 साल के कार्यकाल में पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर पहुंचे हैं। और इसे और ज्यादा खास बनाया है वहां के पुजारियों ने, जहां पे उन्हें विशेष पूजा अर्चना कराई जा रही है। खास तौर पे पूरे ब्रह्मा मंदिर को जो है वो सजाया गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त क्या जानकारी आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा मंदिर पहुंच चुके हैं। जी पहुंच चुके हैं। यहाँ से करीब 20 मिनट का दर्शन करने के बाद जगत पिता ब्रह्मा के यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने संतों से भी मुलाकात की। साध्वी अनादि सरस्वती हैं, आपने पीएम मोदी से आज मुलाकात की है,
किस तरह का उनका पूरा यहाँ आपका अनुभव रहा और क्या किया मंदिर में उन्होंने पूजा के अलावा? आप लोगों से बातचीत की? हम लोगों से तो आते ही उन्होंने प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक बातचीत की, आशीर्वाद लिया और जिस लक्ष्य के लिए, महान कार्य के लिए, मानव सेवा के लिए वो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने मंदिर में विशेष रूप से पूजा की। आते हुए भी मिले और जाते हुए भी सब संतों से मिलके एक एक को अभिनंदन करके, मुस्कुरा के, आशीर्वाद लेते हुए वो आप तो मंदिर के अंदर थी, आम भक्त हैं, ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। पीएम मोदी की यह पूजा कोई स्पेशल पूजा थी? स्पेशल पूजा एक भक्त की भगवान से अरदास है, वो भी एक मनुष्य है। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो पीएम है लेकिन वो भी एक इंसान है, मनुष्य है, धर्म समर्पित व्यक्ति है। तो ये उनकी व्यक्तिगत पूजा ही मानिए आप, उसको किसी चीज से रिलेट किए बिना उनकी पूजा, क्योंकि वो पुष्कर आज अजमेर आए हैं तो एक समय का सदुपयोग उन्होंने किया, तो मानव सेवा के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया वो किया। तो ये संत हैं जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, क्योंकि जगत पिता ब्रह्मा के तो उन्होंने दर्शन किए, साथ ही संतों से भी उन्होंने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली पुष्कर की यात्रा है, तीर्थराज कहा जाता है पुष्कर। इस दौरान हमने एक खबर भी दिखाई थी, आप लोगों को, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर पिछली बार जब वे संगठन में पदाधिकारी थे, मोदी जब पीएम नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे उस वक्त, तब भी ये यहाँ पर आए थे पुष्कर में, सरोवर में भी उन्होंने स्नान किया था। और उसके अलावा उनकी पोती भी, यानी कि उनके परिवार से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां भी यहाँ पर पोती में दर्ज है पुष्कर के पंडितों के पास। और यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं, बीजेपी अगले 1 महीने में जनसंपर्क अभियान करेगी। ऐसा लग रहा है कि इन साध्वी जी की बातों से कि जनसंपर्क अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मा मंदिर के बाहर से ही कर दी है। अगर आप हमें कुछ विजुअल्स के सहारे बताने की कोशिश करें, इस वक्त क्या कुछ माहौल है? चूंकि स्थानीय कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और ये बताया जा रहा है कि भगवा रंग से जो है वो पूरे यात्रा को, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, उसको कवर किया गया है। कुछ विजुअल्स दिखा सकते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा यहाँ पर काफी चाक चौबंद है। ऐसे में उस मंदिर के एकदम जहां से मोदी वीवीआईपी गेट से अंदर जा रहे हैं उस तरफ जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो जिस रास्ते से होकर गए वे पूरा भगवा रंग का उन्होंने सजा रखा था। और मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करता हूं जहां से पीएम मोदी अंदर मंदिर के अंदर गए थे। लेकिन साल 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब पीएम मोदी ने अजमेर से ही शुरुआत की थी और वे ब्रह्मा मंदिर में आकर हिंदुत्व के एजेंडे की बात, जो हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं कही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ ही इन चुनाव में भी, राजस्थान में जो इस साल के आखिर में होने हैं, उन चुनाव में लड़ेगी। और ये देखिए, आप जिस भगवा रंग की बात करी थी, ये वही मार्ग है जहां पर पीएम मोदी ने इसी रास्ते से अंदर आए और ये ब्रह्मा मंदिर का रास्ता है यहाँ पर। और यहाँ से करीब 10 कदम की दूरी पर ब्रह्मा मंदिर का रास्ता, और इस पूरे रास्ते को भगवा रंग के ही गेंदे के फूल से सजाया गया है। इसके अलावा भगवा रंग का यहाँ पर आपको कपड़े नजर मिलेंगे। तो भगवा में यहाँ पर पूरा माहौल था। और ये जो अब मैं एक तस्वीर और दिखाता हूँ, ये वो लोग हैं जो पीएम मोदी की एक छोटी सी झलक देखने के लिए आए थे कि जरा सी इन्हें झलक देखने को मिल जाए। सुबह से ही ये लगातार इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा अगर हम जल्दी से आपसे समझना चाहें श्रीवत्सन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का प्लान क्या है, कितने बजे वो यहाँ से निकलेंगे, अजमेर में जो रैली है उसको कितने बजे संबोधित करेंगे, और क्या कुछ उनके भाषण में जो है वो शामिल हो सकती हैं बातें, कुछ मुख्य बातें? जी बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी पुष्कर में करीब 20 मिनट तक ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद अजमेर के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से करीब 10-12 मिनट का वक्त हेलीकॉप्टर से वे जा रहे हैं और जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे, कायड़ विश्राम स्थली है, वहां पर स्पेशल हेलीपैड बनाया गया और वहां पर वे एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। उनकी यह सभा तो उनके 9 साल के कार्यकाल के दौरान जो जनता से जुड़ी विकास की योजनाएं बनी थी उसके बारे में बताने को लेकर है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बार वे जो विधानसभा का इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर भी कुछ बड़ा संकेत बीजेपी नेताओं को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है, लेकिन वे उनके मंच पर एक साथ सभी नेता बैठे नजर आएंगे। साथ ही बीजेपी अपना महाजनसंपर्क अभियान भी आज से शुरू करने वाली है। इसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 1-1000 विशिष्ट लोगों के साथ उनके केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद मुलाकात करेंगे और उनके जरिए आम जनता तक पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की
की योजनाओं को पहुंचाने की बीजेपी ने इस पूरी जनसंपर्क अभियान के दौरान रणनीति बनाई है। तो इन सभी चीजों का पीएम नरेंद्र मोदी खुलासा करेंगे और इतना भी तय है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर भी वे जमकर निशाना साधेंगे यहां की सरकार की विफलताओं को लेकर। तो अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को पीएम मोदी द्वारा गिनाए जाने की इस जनसभा में पूरी संभावना है। तो फिलहाल तो सबको इंतजार है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब अपने भाषण में क्या क्या बातों को शामिल करते हैं। लेकिन अजमेर में आने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि साल 2013 में जब विधानसभा हुए थे, चुनाव यहां हुए थे, तब 29 में से 27 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन साल 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी की सीटों की संख्या घटकर 13 रह गई। यानी कि जो मजबूत गढ़ था अजमेर, उस जगह को फिर से मजबूत करने की या वहां पर एकजुटता दिखाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की मोदी की जनसभा के दौरान पूरी कोशिश होगी।